स्वागत आपने दिया वो मुझे हमेशा इंशाल्लाह याद रहेगा। और जब मैं असेंबली में लड़ता हूँ आपके लिए, तब पूरा आज असेंबली कहता है कि यार देखो ये भिवंडी का आमदार है जिसको अपनी एरिया की बहुत फिक्र है। लेकिन रईस शेख के पीछे भिवंडी की आवाम है। जिस दिन खाली मैंने बोला ना मेरे भाइयों को कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ, एक समंदर दिखाई देगा इंशाअल्लाह। आप लोग मेरे लिए खड़े रहेंगे कि नहीं? जिंदगी का सबसे फख्र का दिन कब था मालूम है? जब असेंबली में एक मुसलमान रईस शेख खड़े रह के भिवंडी ईस्ट के आमदार। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ऑल भिवंडी होम मेड केक कॉम्पिटिशन 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुलेखा बेगम टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑन 30 जनवरी 2022। और इस कंपटीशन को होस्ट करेगी फेमस केक शेफ फहमीदा मोमिन फ्रॉम 11 AM to 1 PM एट जुलेखा बेगम टेक्निकल इंस्टीट्यूट हॉल, गनी कंपाउंड नियर हिंदुस्तानी मस्जिद, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के अंसार नगर में वार्ड नंबर 10 के अंदर। यहाँ पे जो केबी नगर से जो रास्ता गया है उसके वहीं पे एक अंसार नगर लगता है। तो यहाँ पे आज एक जो पुराने नगर सेवक थे फारूक काउंसिलर के नाम से फारूक अंसारी साहब, इन्होंने आज समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। हालांकि वो पहले भी 3 बार जो है समाजवादी पार्टी से जीत चुके, 3 टर्म वो जीत चुके हैं। उसके बाद में फिर किसी और पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हालांकि उस टाइम पर नहीं जीते थे। तो आज उन्होंने दोबारा जो है समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया है और उनके प्रवेश के लिए आज उनका जनसंपर्क कार्यालय की ओपनिंग भी थी, ऑफिस की ओपनिंग थी। तो उस ऑफिस की ओपनिंग के लिए भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख साहब आए थे और समाजवादी पार्टी के जो फिलहाल अध्यक्ष है रियाज आजमी साहब वो भी आए थे ओपनिंग में। और काफ़ी जो है जनसैलाब था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टेज के ऊपर पूरा बुके सजे थे। तो यहाँ पे जो है रईस शेख साहब ने जो है अपने लोगों को संबोधित करते हुए कई अहम बातें की, आने वाले इलेक्शन को लेकर, साथ में दूसरी पार्टियों पर भी निशाना साधा। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने अपने वक्तव्य में। और क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया आने वाले इलेक्शन को देखते हुए, तो क्या आपकी तैयारी रहेगी और किस तरह से आपका काम चलेगा? देखो, पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं समाजवादी पार्टी में पहले भी था। पहला इलेक्शन समाजवादी से लड़ा, दूसरा इलेक्शन समाजवादी से, तीसरा भी इलेक्शन समाजवादी से ही लड़ा। और मेरे दिल में समाजवादी के लिए हमेशा से मोहब्बत रही है और इंशाल्लाह आखिरी तक रहेगी। चौथा जो इलेक्शन हुआ मैंने उसमें भी टिकट मांगा, मुझको उसमें टिकट नहीं मिली। 5वां इलेक्शन उसमें भी मांगा, अभी ये 6ठा इलेक्शन है, इसमें भी टिकट मांग रहा हूँ। मैंने पहले पार्टी में प्रवेश किया हूँ, अभी आगे टिकट का डिमांड करूँगा। और मेरे को जज्बा यही है कि मैं कोई भी इलेक्शन समाजवादी पार्टी से 3 इलेक्शन जीता हूँ और आगे का भी इलेक्शन मैं समाजवादी पार्टी से ही जीतना चाहता हूँ। और अभी मैंने टिकट का कोई मामला, मैं टिकट का डिमांड अभी नहीं किया, मैंने सिर्फ पार्टी की ओपनिंग किया और समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। जी, भिवंडी शहर में देखा जाए तो और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है और कई काफी चर्चे में, तो समाजवादी पार्टी ही क्यों? फिरोज भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, और भी पार्टियाँ जो है उनके बारे में मैं कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप कुछ समझदार हैं और आप एक पत्रकार हैं और आप मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन इनका जो बोलना है, ये दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है आपको मालूम है और पूरी भिवंडी शहर को मालूम, पूरी भिवंडी शहर को मालूम है कि ये दोनों पार्टियों में क्या चल। समाजवादी पार्टी से मेरे को शुरू से मोहब्बत थी और अल्लाह का करम है आज वो मोहब्बत कायम है, इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया हूँ। फारूक भाई, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इस बार आप जो इलेक्शन जो लड़ रहे हो, तो इस बार आप जनता के सामने किस मैनिफेस्टो को लेके जाओगे? विकास के कौन से काम को लेकर मतलब आप बताना चाहोगे कि मैं इस मुद्दे पर लड़ूंगा? आज मेरी ऑफिस की ओपनिंग थी, आप लोग आए, पब्लिक का जन सैलाब देखा आपने। मेरी काम ही मेरी पहचान है
ये आपको एकदम खास बात बताओ, मेरे काम मेरी पहचान है ना, मेरे पास ताकत है, हिम्मत है। काम के ताल्लुक से हिम्मत ताकत बहुत है। कॉरपोरेशन में बोलने की सलाहियत है, कॉरपोरेशन से काम कैसा करवाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में वो कुव्वत और ताकत है। और 15 साल नगर सेवक रहने के बाद मेरी कोई गली और कोई भी ड्रेनेज लाइन या वो चैम्बर वगैरह, पानी की तकलीफ, आप किसी भी पब्लिक से आज आए हो तो सर्वे करके जाओ, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी। सिर्फ कंप्लेंट थी तो अभी ये 10 साल में हुई है। मेरा 15 साल के पीरियड में यहाँ से रहमतपुर तक मेरा वार्ड था, मैं था, मेरी बीवी थी, एक मेरा दोस्त था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रहमतपुर तक मैंने काम किया। अगले बार कांग्रेस वाले ने कहीं जाके सर्वे किया था तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही नाम चल रहा था। मेरा फारूक भाई ने जो काम किया कोई नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी पहचान काम है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पहचान जो काम है, आज लोगों ने मुझको चॉइस किया। 2 इलेक्शन होने के बाद मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन 10 साल में जिस तरह की कंडीशन हुई है वार्ड की, इतनी खराब हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरी बात, और हमदार साहब जो MLA है, ये वाकई में यहाँ काम कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत और रियाज शेख सदर, ये दोनों की मोहब्बत देख के, माननीय अबू आज़िम जी की मोहब्बत, पहला मैं उन्हीं के मिलने के आया हूँ, उन्हीं की वजह से मैं पार्टी में फिर शामिल हुआ, क्योंकि ये टीम वर्क अच्छा है। अब काम करने में मज़ा भी आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा, पार्टी को भी मज़ा आएगा। और पार्टी के स्तर पे मैं पूरा काम करके वार्ड के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी तकलीफ 10 साल में हुई है, इंशाअल्लाह मेरे आने के बाद नाला, गटर, पानी, ये सब समस्या खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। रोड भी जी, पिछले 10 सालों में देखा है तो आप नगर सेवक नहीं थे, तो अब आने वाले जो टाइम है, अगर आप जीत के आ जाते हो जी, तो गटर, नल, पानी छोड़ के और क्या वार्ड में सुविधा आप देना चाहोगे? वार्ड में हम लोगों के वार्ड में एक तो कम्युनिटी हॉल नहीं, शादी का हॉल, ठीक है, जगह जगह शादी का हॉल बन गया। हम लोगों ने अपने पीरियड में जितने कम्युनिटी हॉल है 3000 रुपया किराया रखे हैं। अभी तो सुना होगा प्राइवेट में देने के चक्कर में जी, इंशाल्लाह शायद आपको मालूम होगा कि पानी को प्राइवेट में दे रहे थे। फारूक अंसारी को 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था महापौर ने। ये आपको आज बताता चलूँ, उस वक्त मीडिया में पूरा पेपर वगैरह में सब था। मैंने उस वक्त के महापौर को मारा तक था पेपर फेंक के, लेकिन आपको अपने आप को बेचा नहीं था। सिर्फ पानी नहीं बेचूंगा यही कहा था मैंने, और उस वक्त मेरे को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो मैं वो कुव्वत, वो सलाहियत रखता हूँ कि वहाँ जाके महापौर से भी झगड़ा कर सकता, कमिश्नर से भी। फंड लाने का तरीका, आज के नगर सेवक की मैं बात नहीं करूँगा, मेरा तरीका एक अलग है। ये जो नगर सेवक बोलते हैं सिर्फ बोलेंगे कोविड है, कोविड में सब आ रहा है, सब जा रहा है, बाकी अखराजात पूरे हो रहे हैं, बिल्डिंगें वार्ड में बन रही है, सिर्फ काम के लिए कोविड है। ऐसा क्यों? कुछ भी काम बोलो फंड नहीं है। फंड कहाँ से आता? आप एक नगर सेवक को मेहमान साहब सवाल कीजिए, आप सिर्फ नगर सेवक निधि बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आप एक सीनियर नेता होने के लिए आप ये बताइए कि वार्ड में काउंसिलर, कारपोरेटर होने के लिए उसके क्या क्या काम है, जो कि आपके वार्ड नंबर 10 में ये सब कुछ सभी को मालूम है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। एक बात मैं तुमको खुल के बता दूं, मेरी दिली मोहब्बत अपने वार्ड के लोगों से है। मैं काम को गिनवाना नहीं चाहता। मेरे वार्ड के लोग मुझको कोई भी काम बोलेंगे, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, काम नहीं गिनवाऊंगा। और मेरे वार्ड का एक अदना आदमी मेरे सर के बराबर है। तो दोस्तों हमारे साथ में फारूक काउंसिलर जो फारूक अंसारी साहब हैं, उनके साहबजादे यहाँ पे है, फ़ाद और फ़हीम है। तो हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने देखा काफ़ी जन सैलाब था, काफ़ी जो है, तो ये जो है लोगों की डिमांड के ऊपर आपके वालिद साहब जो अगला इलेक्शन लड़ने वाले क्या है? हाँ, ये मेरे वालिद साहब इससे पहले 15 साल यहाँ पे कॉरपोरेटर थे और काफ़ी मेहनत की उन्होंने पूरे वार्ड नंबर 10 में बहुत सींच करके बहुत कुछ काम किया है। उनकी बदौलत ये जितनी भी पब्लिक आई है, ये उनकी मोहब्बत में उनके साथ देने के लिए आई हुई है। और वो मेरे वालिद ने तो बहुत काम किया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के हर गली, हर एरिया, कोना कोना आप घूमोगे, मेरे वालिद के काम से नाम जाना जाता है उनका।
आप देख सकते हो और यहाँ के लोगों से पूछ सकते हो कि मेरे वालिद ने क्या क्या काम किया है। मेरे वालिद की पहचान ही मेरे वालिद का काम है। जी जी जी, तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तो पिछले 10 साल से जो है आपके वालिद साहब कॉर्पोरेटर नहीं थे, तो अभी आने वाले इलेक्शन में जो है आप लोग क्या बोल के जो है लोगों से वोट मांगो? हम लोग का खाली एक ही मुद्दा है, हम काम करेंगे चाहे जैसा हो। जो यहाँ के छोटे छोटे काम है, गटर का, रोड का, पानी का मुद्दा है, छोटे छोटे बहुत सारे। गटर, रोड, पानी छोड़ के भी कुछ और उपलब्धियां आप अपने वार्ड के इसमें देना चाहोगे? हाँ, देना चाहेंगे। हम लोग का ऐसा भी प्रोग्राम है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल, शादी का हॉल, छोटी मोहल्ला क्लिनिक का हम लोग का प्रोग्राम है, शादी हॉल का प्रोग्राम है। एजुकेशन के ताल्लुक से भी काफ़ी, एजुकेशन के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पे काम करना चाहेंगे। एजुकेशन में हमारे मुस्लिम भाई बहन थोड़े पीछे है, थोड़ा तो हम लोग खुद भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले करके यहाँ पे छोटा एक कोई लाइब्रेरी या कोई गाले में ऐसा कुछ करेंगे, कंप्यूटर सेंटर या कुछ प्रोग्राम ऐसा सेट करेंगे कि उससे लोगों को एजुकेशन में फ़ायदा हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे उनके साहबजादे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी विस्तार में बताया कि क्या क्या काम जो है अगर ये चुन के आते तो ये अपने वार्ड के लोगों के लिए करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।